अभी बिजनेस व्यापार जो है वो पेशेंस का चीज़ है, और पेशेंस के साथ ईमानदारी और सर्विस, दो चीज़ अगर आप नहीं देंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में 1000 कंपटीटर आपके साथ बैठे हुए हैं। तो हम नौजुवक से एक ही चीज़ कहेंगे आज के युवाओं से कि भाई आप चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, काम चाहे कोई भी हो, काम सब बड़ा होता है और सब में अच्छा आप कर सकते हो, बशर्ते कि लगन से, ईमानदारी से और धैर्य से आप काम। इंडिविजुअल प्रोफेशन में मेरे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कोई बिहार में भी टैक्स देता हो। देखिए, सबसे बड़ा तो एक चुनौती ये है कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आएंगे तो चूंकि आपको हर जगह कंपटीशन है, उस कंपटीशन को मीट करने के लिए आपको बड़े लोगों से, बड़े प्लेयर से हर जगह आपको टकराना पड़ेगा। तो उस टकराहट को टकराहट न समझ करके उनको प्यार से, अपने काम से लोगों को अपने बस में कर लीजिए। मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई जीत नहीं है। नमस्कार, आप द Z+ स्पॉटलाइट देख रहे हैं और द Z+ स्पॉटलाइट का हमारा जो शो है वो किसी खास मुद्दे पर बेस्ड है। और इस बार हम लोग बात करेंगे बिहार के बिजनेस टाइकून के नाम से जाने जाने वाले नरेंद्र सिंह के बारे में, जो कि बिहार के एक गांव से निकलकर आज खुद को स्थापित उन्होंने किया है और पटना में और पटना के बाहर भी इन्होंने जो अपना साम्राज्य फैलाया है बिजनेस का, इसकी शुरुआत कहां से हुई है और आज ये कहां तक पहुंचे हैं। सर, आप बिहार के मतलब पटना से सटे गांव है, वहां से आपने जी बेसिकली मैं पटना से सटे पालीगंज थाना में जलपुरा एक गांव है जहां से बिलोंग करता हूं। और हमारी सफ़र, हम लोग चूँकि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हमारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई। तो एक फादर कमाने वाले, हम 4 भाई पढ़ने वाले, तो निश्चित रूप से अभाव का दौर हम लोगों ने देखा होगा। उस अभाव के दौर में भी कभी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ने का एक जो जुनून था, ईमानदारी से काम करने का एक जो सपना था, उस पर हम लोग आगे बढ़ते रहे। और सारे लोग आज के डेट में अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ। चूँकि सच्चाई यही है कि मैं पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान बहुत पढ़ने में हमको मन नहीं लगता था। तो हमको एक ही था कि हमें अच्छा करना है, अच्छे से ईमानदारी से काम करके हमको अपने लाइफ को आगे ले जाना है और अपने साथ साथ पूरे परिवार का भी नाम रोशन करना है। तो हमने उस ध्येय से स्टार्ट किया। तो काम तो छोटा होता नहीं है, बिल्कुल, कोई भी कहीं भी आप जाओ तो या तो जॉब ढूंढो, तो जॉब में तो एक सीमित आय होती है। इन बिटवीन जब ये सब उधेड़ बुन दिमाग में चल ही रहा था, तो पटना में पहला पुस्तक मेला लग रहा था। अच्छा, ये बात है 1993 की, 93 की। तो फर्स्ट पुस्तक मेला जब वहाँ लग रहा था तो हमने सोचा कि गांधी मैदान में, हमने सोचा, उस समय मैं BN कॉलेज मुख्य छात्रावास में रहता था। तो चूँकि पढ़ने में रुचि उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, तो हुआ कि इसमें कैसे कुछ कमाने का स्कोप ढूंढा जाए। तो मैंने उस समय संपादक हुआ करते थे ज्ञानदा प्रकाशन वाले, अच्छा, जो इस मेले को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मैंने उनसे मिला, बोले ये तो ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट अलॉट करती है, DM के यहाँ से होता है। राजस्व ADM राजस्व जो होते हैं वही अलॉट करते हैं। अच्छा। फिर मैंने उनसे जाके मिला, भाई हम लोग विद्यार्थी हैं, चाहते हैं कुछ करना। तो उस समय चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पार्किंग में काफ़ी लोग, बड़े बड़े प्लेयर्स थे। अच्छा। तो हम लोगों को सरवाइव वहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल था। और चूँकि वो उसमें एक सर्टेन रेवेन्यू भी जमा करना होता था। बट हमारी बातों से प्रभावित हुए राजस्व पदाधिकारी, और जो गवर्नमेंट का चार्ज होता था, हमने इधर उधर अपने दोस्तों, अपने घर से लिया उधारी, मतलब इधर उधर से मांग के इकट्ठा किया। ये अपने घर से कुछ लिया, कुछ इधर उधर से लिया, उधारी लिया कि भाई मैं 10 दिन में लौटा दूंगा। वो पैसा लिया और उसके बाद हम लोगों ने हमने जमा किया। और उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, उस पुस्तक मेला कॉन्ट्रैक्ट के दौरान काफ़ी अच्छा अर्न हुआ। उस समय करीब करीब 20 लाख रुपए हमारी प्रॉफिट हो गई। अच्छा, तो 20 लाख एक विद्यार्थी के लिए 93 में 20 लाख रुपए काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हमको लगा ये तो अच्छा काम है यार, इसमें तो काफ़ी पैसा है।
और हमारा खर्च करीब था 2 से 2.5 लाख रुपया। अच्छा। तो 17 लाख रुपए हमारी सेविंग हुई। तो 17 लाख जब सेविंग हुई तो और थोड़ा काम करने के प्रति रुझान बढ़ा। जब रुझान बढ़ा तो हुआ कि उस समय टी सीरीज डिटर्जेंट पाउडर बिहार में खूब चलता था। अच्छा। उसी पुस्तक मेला के दौरान टी सीरीज का जो एरिया मैनेजर था उससे मेरी कांटेक्ट हुआ था, तो बोला था हम आपको काम देंगे। तो पहले उन्होंने मेरे को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का काम दिया सेंट्रल बिहार का। अच्छा। जब सेंट्रल बिहार का काम दिया 6 महीना हमने काम किया। 6 महीना हमने बहुत अच्छा काम किया। मतलब जो उनका सेल था वो 6 महीना के अंदर हमने डबल कर दिया। इसके अलावा जो उनका प्रॉपर सप्लाई का जो सिस्टम दूसरी पहले डीलर थे उन्होंने उतना प्रॉपर नहीं कर रखा था, हमने वो सारा कुछ सुचारू करके दिया। वहाँ से हमारा गाड़ी बढ़ना शुरू हुआ। और चूंकि मेरे पास वहाँ उस समय 20 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देना होता था, तो मेरे पास 17.5 बचे हुए थे, तो 17.5 मैंने दे दिया। बाकी 2.5 लाख रुपए के लिए मैंने उनसे 2 महीने का समय लिया। मैंने उनको दे करके वहाँ से अपना व्यापार शुरू किया। और C&F एजेंसी एक समय ऐसा हुआ कि मतलब 16 कंपनी हमारे पास, देश की जितनी रिनाउंड कंपनी मल्टीनेशनल नेशनल सारी की C&F एजेंसी हमारे पास थी। मतलब उसी टी सीरीज वाले के बाद से उसके बाद अल्ट्रा गाइड डिटर्जेंट पाउडर, फिर बाकी सारे जितना PNG, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सारे का हमने सुपर या C&F का काम से स्टार्ट किया। प्लस टी सीरीज के पूरे बिहार का मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब सुपर हो गया। फिर धीरे धीरे चूंकि और भी काम बढ़ते गया, इधर एक नई कंपनी हमने खोल दिया फ्रंटलाइन ग्रुप। जब वो कंपनी खोला तो उसमें टाइम का अभाव होने लगा, तो मैं उधर के चक्कर में, चूंकि उधर एक सर्टेन मार्जिन था 1.5% 2% का C&F में, और इधर मार्जिन था 5% 7% का, तो आदमी निश्चित रूप से जहां प्रॉफिट ज्यादा होता है वहां थोड़ा फोकस ज्यादा करता है। तो हमने धीरे धीरे उन कामों को मतलब अभी भी कर रहे हैं, बट अब बहुत सारा काम कम कर दिए हैं। और इधर हमने फोकस किया, कंपनी काफ़ी अच्छा राइज की। उसके बाद तो और नंबर ऑफ कंपनी का ऐठो खुल गया। तो अभी 4-5 कंपनी हमारे पास है, और बिहार से शुरू करके सेंट्रल बिहार से आज हम पूरे देश में, देश के विदेशों में भी 3-4 कंट्री में भी, जैसे गल्फ हम हैं, श्रीलंका में हैं, तो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, गांव में आप जब रहते थे उस समय आपको लोग किस नाम से बुलाते थे? गांव में एक्चुअली देखिए मेरा नाम ऐसे नरेंद्र सिंह है, बट गांव में लोग हमें हद नाम से बुलाते थे। उसके पीछे रीजन क्या था कि थोड़ा बचपन में हम शरारती ज़्यादा थे, तो निश्चित रूप से उल्हाना मेरे घर हमेशा आता था। अब किसी को भी वो बच्चों का एक आदत नहीं होता कि दूसरा बच्चा को देखा तो धीरे से उसको एक थप्पड़ लगा दिया, तो रोज मेरे घर उल्हाना आता था। तो हर लोग बोलता था तो हद किए हुए भाई, बहुत परेशान किए हुए हैं, तो इसी चक्कर में मेरा नाम हदसिन पड़ गया था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं। निश्चित रूप से बिहार में जब लग्जरी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, या जब उसका ट्रेंड नहीं शुरू हुआ था, तब से आपके पास लग्जरी गाड़ी है। कहाँ से शुरू हुआ था? एक्चुअली क्या है कि डे वन से मेरा एक सपना था कि अगर मुझे पैसा होगा तो देश में नहीं, अगर वर्ल्ड वाइड भी अगर हम में सामर्थ्य होगा, और अगर गाड़ियों का शौक चूंकि मुझे डे वन से था, उसके पीछे भी एक कहानी है। अच्छा। एक मेरे रिश्तेदार की गाड़ी थी, वो लेके आए थे। जब वो लेके आए थे तो हम उनको बिना बताए चाबी उनसे लिए ऐसे ही बैठने के लिए, और हम बिना बताए लेके चल दिए। गाड़ी मुझे चलाने नहीं आता था, तो सब लोग चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई आपने उनकी गाड़ी क्यों लेके चले। वो भी खुद परेशान कि मेरा गाड़ी उनको चलाने नहीं आता। बट माता रानी की कृपा से मैं कभी गाड़ी सीखने भी नहीं गया हूँ, और उसी दिन उनका गाड़ी लिया, मैंने चला लिया, गाड़ी ला के लगा दिया। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा सा वो गंदे लैंग्वेज में मेरे को हड़काए। अच्छा। हम बोले अच्छा बेटा, मैंने उनके मुंह पे बोला था कि देखिएगा 2 साल 4 साल के अंदर आपसे बड़ी गाड़ी हम लेके दिखाएंगे, और वो जुनून था। और उसके बाद फिर लगा कि लग्जरी देखिए हमको जीने का, हम बड़ी रफ टफ आदमी हैं, हमको बहुत शौक नहीं है, बट गाड़ी का शौक है। गाड़ी मुझे लगता है कि मेरे पास भले चढ़ूं ना चढ़ूं, मेरे पास वो गाड़ी होनी चाहिए, मतलब गैरेज में होनी चाहिए। और इस वजह से मुझे गाड़ियों का कलेक्शन जो होता है, जो हिंदुस्तान में कोई भी अच्छी गाड़ी, अगर पहले तो मैं बाहर से अब्रोड वगैरह से इंपोर्ट किया था, जैसे लैंड क्रूजर, लेक्सस, ये सब मैंने तो डायरेक्ट जापान से कुछ मंगवाया था। उस समय तो डबल ड्यूटी लगता था। अब तो सारी गाड़ियां करीब करीब इंडिया में ही मिल रही हैं।
अभी कौन कौन से गाड़ी का कलेक्शन है आपके पास? है गाड़ी BMW, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर, जगुआर, सारी गाड़ियां हैं। एक समय ये कहा जाता है कि आप बिहार में नंबर 1 टैक्स पेयर हुआ करते थे। वो तो आज भी है। आज भी हैं? आज भी। कितना कितना आप? हाँ, बिहार की जहां तक बात करेंगे तो टैक्स पेयर तो मेरे से ज्यादा एकाध होंगे, बट जिस प्रोफेशन में हम हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशन में, मेरे से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई बिहार में भी टैक्स देता हो। अब मैन पावर का जो काम है उसमें आपका अगर कहा जाए तो अभी कोई कॉम्पिटिटर कुछ क्या है? मैन पावर मेरा क्या है कि सिर्फ एक मैन पावर का काम नहीं है, मैन पावर भी है। मैन पावर, चूंकि हमारा स्टार्टिंग जो बिजनेस था वो C&F से था, उसके बाद फिर मैन पावर में आया, बट बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हुआ है। अभी जैसे हम रोड कॉन्ट्रैक्ट का भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं, खुद का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके भी लोगों को कम पैसे में उनको घर उपलब्ध करा रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं और बहुत सारी जगह पे बना रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सक्सेस की। इस सक्सेस के सफर में गांव का एक हद आज बिजनेस टाइकून के नाम से जाना जाता है, क्या क्या चुनौतियां आई थी? देखिए, सबसे बड़ा तो एक चुनौती ये है कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आएंगे तो चूंकि आपको हर जगह कंपटीशन है, उस कंपटीशन को मीट करने के लिए आपको बड़े लोगों से, बड़े प्लेयर से हर जगह आपको टकराना पड़ेगा। तो उस टकराहट को टकराहट न समझ करके उनको प्यार से, अपने काम से लोगों को अपने बस में कर लीजिए। मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई जीत नहीं है। और मैंने वही सिद्धांत अपनाया कि कोई चीज जबरदस्ती का या गुंडागर्दी करके करना वो बिजनेस में सर्वाइवल नहीं है। तो हमने अपने व्यवहार से, अपने काम से, अगर मेरा कोई निगेटिव भी करता था तो मैं अपने काम से उनको ये प्रूफ कर देता था कि आई एम द बेस्ट। और आज उसी का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे लोगों को पैसे हो जाते हैं तो लोगों का एक सबसे आसान ये होता है कि चलो भाई पैसे हो गए तो हम राजनीति में आते हैं। आपका भी ऐसा कुछ इंटरेस्ट है? देखिए, राजनीति में मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, नीतीश जी के विचारों से जुड़ा हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं MP बनूं और राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आऊँ। हाँ, अगर कभी भविष्य में अगर सेवा करने का मौका मिला और हमारी पार्टी अगर जवाबदेही दी है, मैं चूंकि अभी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में हूँ और नीतीश जी के विचारों से सहमत होकर के मैं पार्टी ज्वाइन किया था, तो अगर कभी भविष्य में ऐसा जवाबदेही मिला, मौका मिला, निश्चित रूप से मैं राजनीति में भी देखूंगा, वहां भी लोगों की सेवा करूंगा। एक आखिरी मैसेज युवाओं के लिए कि वो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएं, किन रास्तों पर चल करके वो अपने मंजिल को पाएं? देखिए, मैं जहाँ तक जो मेरा तजुर्बा है उसके अकॉर्डिंगली मैं यही हर नवयुवक को बोलूँगा कि ईमानदारी से काम करो। कभी आज के डेट में जो नवयुवक लोगों का एक बड़ा थिंकिंग जो है वो बड़ा कमजोर हो गया। अच्छा। वो हर लोग चाहता है बड़े से व्यापार शुरू करें। भाई, बड़ा तब होगे जब छोटा से स्टार्ट करो। यहाँ छोटा से नहीं शुरू। लोग कहता है मेरा 2 लाख का खर्चा हमको है तो 2 लाख में डे 1 से 2 लाख कहाँ से आएंगे? भाई, अपने खर्चे कम करो। बिल्कुल। हम लोग क्या था, हम लोग ये सोचते कि मेरे पास अगर 100 रुपए है तो मैं 50 रुपया सेविंग करूंगा, अब 50 रुपया में ही अपना खर्चा निकालूंगा। बट आज के युवाओं में ये चीजें देखने को कम मिल रहा है। वो हमेशा चाहते हैं कि हम बड़े से स्टार्ट करें, बड़े एक ही बार बड़ा हमारा साम्राज्य हो, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मिरेकल एक आध 2 केस हो सकता है, वो भी लाखों में। ऐसा नहीं है शॉर्टकट वाला फंडा है तो फिर जेल जाओगे, कुछ न कुछ गड़बड़ ही करोगे तभी शॉर्टकट होगा। अभी बिजनेस व्यापार जो है वो पेशेंस का चीज है, और पेशेंस के साथ ईमानदारी और सर्विस, 2 चीज अगर आप नहीं देंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में 1000 कंपटीटर आपके साथ बैठे हुए हैं। तो आपको हर हाल में अपनी सर्विसेज को ठीक करना है और अपने व्यवहार को ठीक करना है, तभी आप सर्वाइव करेंगे। तो हम नवयुवक से यही चीज कहेंगे आज के युवाओं से कि भाई, आप चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, काम चाहे कोई भी हो, काम सब बड़ा होता है और सब में अच्छा आप कर सकते हो, बशर्ते कि लगन से, ईमानदारी से और धैर्य से आप काम करो। तो आपने सुना, इस वीडियो में हमने नरेंद्र सिंह के करियर के बारे में जानकारी दी आपको कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया था 0 से और आज ये कहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि आज के युवा कहां डाइवर्ट हो जाते हैं
और किस रास्ते पर चलकर वो आगे अपनी मुकाम को हासिल करे, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार से जुड़े इस तरह के और हस्तियों को हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।